मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। नितिन गडकरी का एक शब्द निकला, उसने कहा ना पोस्टर लगवाऊंगा, ना चाय पिलाऊंगा, ना बैनर लगवाऊंगा। अगर वोट देना है तो काम पर दे देना। ये बड़ी अच्छी बात है, एक नेता के ईमानदार होने की दलील है। लेकिन क्या ये कटाक्ष नहीं समझना चाहिए मोदी जी पर? जिस भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है, लगाता चला जाऊंगा मैं कटिंग सारी, कि वो चुनाव में इतना पैसा खर्च करती है कि अंदाज़ा नहीं है। और ये खर्च तो वो है जो कि चुनाव आयोग बता रहा है। अंदर टेबल और बैक डोर पे जो खर्च होता है उसके बारे में तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता। लेकिन नितिन गडकरी ने कहा कि वोट देना है तो दीजिए, वरना पोस्टर लगवाऊंगा ना बैनर। पोस्टर का नाम जब आता होगा या बैनर का, तो मोदी जी का नाम आ जाता होगा याद आपके ख्याल में। हिंदुस्तान के अंदर जितनी प्रिंटिंग प्रेस हैं और वो जितनी भी ये बनाती हैं बैनर्स वगैरह, इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम अगर किसी का हुआ होगा, हालांकि कोई सर्वे नहीं है, मोदी जी की तस्वीर और मोदी जी का नाम होगा। आप देख लीजिए 6,500 करोड़ रुपया लगभग मोदी जी ने खर्च किया है। इससे 10 साल मनमोहन की हुकूमत रही, उससे आधा खर्च कर दिया उसने। बहरहाल नितिन गडकरी का ये कटाक्ष है। मैं अक्सर नितिन गडकरी के बारे में तारीफ़ करता हूँ चूँकि उस आदमी ने थोड़ा सा काम किया है। ये बात अलग है कि उन हाईवेज़ को बेच दिया गया है बाहर की कंपनीज में और पैसा भी वसूला जा रहा है, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। और नितिन गडकरी का नाम मोदी जी को भी लेना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब जब अपनी उपलब्धि गिनाएगी, नितिन गडकरी की उपलब्धियों के बिना अपनी बात नहीं बता सकती। लेकिन इसी नितिन गडकरी को पीछे किस तरह से डाल दिया गया है, आपने देखा है पिछले दिनों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर मेरी सरकार यानी कि 272 या 300 सीटें नहीं आई और 200 आई, उस समय मोदी जी को समर्थन कोई देने वाला नहीं होगा। नितिन गडकरी का चेहरा अगर आगे कर दिया गया तो हो सकता है कुछ लोग समर्थन देते हैं। इसी वजह से उनको पीछे डाल दिया गया। बहुत ज़्यादा वो आहत भी हैं। और देखिए कि घोटाले अगर किसी के निकल कर आए भारतीय जनता पार्टी में, तो वहां सिर्फ नितिन गडकरी के मंत्रालय का घोटाला बताया है, वरना और कोई घोटाला नहीं है सरकार के आपकी सरकार में। यानी कि सरकारी जो घोटाला निकला है ना कागजों पर, हालांकि नितिन गडकरी सफाई देते देते थक गए, लेकिन फिर भी अगर घोटाले का शक्ल आया है तो वो नितिन गडकरी के मामले में आया है। चूंकि नितिन गडकरी के कद को छोटा करना, महाराष्ट्र में जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात आई थी तब भी इनको पीछे कर दिया गया था। लेकिन इनका यह ईमानदारी वाला शब्द समझ में आता है, लेकिन क्या हम लोगों की समझ में आता है? गाजा बाजा और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, और तो ये तमाम चीज़ों के बारे में जब देखता है आम दर्शक तो कहता गया इसका रंग है बैनर पोस्टर। अभी G20 के अंदर कितना खर्च हुआ? दुनिया में किसी ने इतना खर्च नहीं किया है। पर कैपिटल इनकम में बांग्लादेश हमें पिछाड़ के आगे निकल जाता है, हमारे हालात ख़राब हैं, और G20 में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। अरे बाकी जो वैसे मुल्क हैं अमेरिका वगैरह, ये लोग ये क्यों नहीं कर रहे इतना खर्च? आपके पास कौन सा पैसा आ गया पब्लिक का, या आपका और मेरा पैसा खर्च हो रहा है? तो नितिन गडकरी का एक जवाब है, ये सवाल भी है और कटाक्ष भी है कि चेहरे चमकाने से और लोगों के दिमाग में गोदी मीडिया के अंदर 24 घंटे अपना बयान और बयान और बयान और बयान और स्पीच ये आने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हिप्नोटाइज कर दिया गया है, जिसका दिमाग पर कैप्चर कर लिया गया है। वो पोस्टर से, बैनर से, मन की बात से और हेलीकॉप्टर से। पिछले दिनों सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए, ऐसा आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, चूँकि चुनाव में हेलीकॉप्टर पर जाएंगे। तो बहरहाल एक बड़ी बात है कि नितिन गडकरी ने यह कटाक्ष भी किया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। दर्शकों, ये मैं आपको लगा रहा हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट। किसका पैसा है ये? कॉरपोरेट पैसा सबसे ज़्यादा इनको क्यों देता है भाई? क्योंकि फिर 5 साल वो कॉरपोरेट तुम्हारा खून चूसने का काम करेगा। लेकिन आपसे शिकायत कैसे करें? शिकायत की है ना कि आप जो हैं भक्ति में, या मैं भक्ति में लीन होकर जब वोट करने लगेंगे तो फिर मुद्दों की बात कहाँ रह जाएगी? आइडियल बात तो नितिन गडकरी की है कि मैं नहीं दूंगा वो मुर्गा। एक मैंने देखा साउथ में, आंध्र प्रदेश या कहीं, वो आदमी वोट के लिए कुछ शराब की बोतल एक मुर्गा दे रहा, जिंदा मुर्गा दे रहा है। अब आप बताइए उस मुर्गे को मालूम है कि मुझे ये वोटों के एवज में दे रहा है नेता। आपने वीडियो देखा होगा, मैंने किसी ज़माने में उसकी वीडियो बनाया है। नेता चुनाव जीतने के लिए जिंदा मुर्गा और शराब की बोतल पैसे दे रहा है। अरे मुर्गा मत देता, पैसे दे देता भाई, और वो मुर्गा काटेगा, शराब पिएगा। ये अच्छा वोटर हो सकता है क्या? कुछ हम भी ऐसे हो गए ये रेवड़ी खा करके। 5 किलो राशन ने 80% लोगों को, 80 करोड़ लोगों को सॉरी, जो लाइन के अंदर लगा दिया है ना, तो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पीछे चला गया। वरना ये भारत के 140 करोड़ लोग जो मेहनत करके, जिसका दुनिया की नज़र इस बाजार पर, कर देता डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया से कोई ना कोई बड़ा काम। किया हमने बड़ा कोई काम? 80 करोड़ लोग लाइन में लग गए साहब।
5 किलो चावल पर अपना वोट बेचने लगे, तो उस मुर्गे वाले में और हम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।